फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक विज्ञान चैप्टर नंबर 6 उत्तर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। पार्ट नंबर है 2। इससे पहले ऑलरेडी केमिस्ट्री में चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा दिया गया है और बायोलॉजी में भी एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उत्तर का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेशीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को हम लोग एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एपिथेलियम ऊतक। और एपिथेलियम ऊतक को आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी तथा ग्रंथि श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से श्रेणियों में? तो इसे सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी और ग्रंथिल श्रेणियों में। ठीक है, ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वृक्कीय स्तर किसके द्वारा बना होता है? ऑप्शन है घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, पश्चमाभी एपिथेलियम या उपरोक्त सभी। तो घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वृक्कीय स्तर घनाकार एपिथेलियम द्वारा बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, घनाकार एपिथेलियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त तथा अस्थि किस प्रकार के ऊतक हैं? ऑप्शन है एपिथेलियम, संयोजी, पेशी या तंत्रिका। तो रक्त तथा अस्थि यहाँ पे संयोजी ऊतक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संयोजी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक से बने होते हैं? ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, कॉलेनकाइमा या सैंडकाइमा। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, आप इसे देख लीजिएगा। तो नारियल के रेशे युक्त छिलके जो है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बने होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कंडरा, स्नायु, उपास्थि या एक्सॉन। तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को हम लोग स्नायु कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्नायु। और ये कंडरा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले को हम लोग कंडरा कहते हैं। ठीक है, अस्थियों से मांसपेशियों को। मांसपेशियों को, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है डेंड्राइट, एक्सॉन, कंडरा या फिर स्नायु। तो वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है उसे कहते हैं कंडरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैं अभी यहाँ पे आपको बताई थी।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। ऑप्शन है अस्थि, उपास्थि, एडिपोज या फिर तंत्रिकाज। तो उस संयोजी ऊतक का नाम यहाँ पे बताना है जो नाक, कान और कंठ, श्वास नली में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे जो उपास्थि है वो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उपास्थि। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस ऊतक का नाम बताएं जो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है संयोजी, पेशी, तंत्रिका या एपिथीलियमी। तो यहाँ पे जो पेशी ऊतक है वो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पेशीय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन है अस्थि, उपास्थि, रक्त या कंकाल पेशी। तो यहाँ पे ये जो अस्थि है, उपास्थि और ये रक्त, ये तीनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। और ये जो कंकाल पेशी है ये पेशीय ऊतक का उदाहरण है, पेशीय ऊतक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये संयोजी ऊतक नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्डिक पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है हाथ और पैर, हृदय, आँख की पलक में या फिर फेफड़ा में। तो हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। इन ऐसी पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्डिक पेशी जो ऊतक है वो हृदय में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हृदय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। ऑप्शन से न्यूरॉन, एक्सॉन, रसधानी या क्लोरोप्लास्ट। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूरॉन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं किस ऊतक की बनी होती है। ऑप्शन है पेशी, तंत्रिका, संयोजी या उपास्थि। तो यहाँ पे जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और ये जो तंत्रिकाएं हैं ये तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तंत्रिका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। ऑप्शन है संवहन ऊतक, पार्श्व ऊतक, शीर्षस्थ ऊतक या दृढ़ ऊतक। तो यहाँ पे जो संवहन ऊतक है इसी के कारण जो पौधों में है वो वार्षिक वलय बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, संवहन ऊतक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। ऑप्शन है चालनी कोशिका, जाइलम ट्रैकिट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या चालनी नलिका। तो यहाँ पे जो जाइलम ट्रैकिट्स है ये फ्लोएम का भाग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जाइलम ट्रैकिट्स। यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हुए हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जाइलम ट्रैकिट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आहार नली तथा मुंह का स्तर किस एपिथीलियम से ढका होता है। ऑप्शन है सल्की एपिथीलियम से, स्तंभाकार एपिथीलियम से या घनाकार एपिथीलियम या पश्चिमाभी एपिथीलियम से। तो आहार नली तथा मुंह का जो स्तर होता है वो सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सल्की एपिथीलियम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है। ऑप्शन है तंत्रिकाज, डेंड्राइट, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये न्यूरॉन का भाग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया।
यहाँ पे जो तंत्रिकाश है, डेंड्राइट और ये केंद्रक, ये तीनों न्यूरॉन का भाग है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेंड्राइट, सिनेप्स, एक्सान या इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारा, मैं यहाँ पे तंत्रिका कोशिका बना रही हूँ, न्यूरॉन इसको बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमारा तंत्रिका कोशिका होता है और यहाँ पे ये होता है केंद्रक और इस तरीके से इसे हम लोग बोलते हैं द्रुमिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में इसे डेंड्राइट भी कहते हैं। ये है डेंड्राइट, यह है हमारा तंत्रिकाश यहाँ पे, और इसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। और ये है हमारा केंद्रक और इसके बीच में कोशिका द्रव। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ये हमारे तंत्रिका है इस प्रकार से, और यहाँ पे मेरा और तंत्रिका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो तंत्रिकाओं के बीच में यहाँ पे जो खाली स्थान होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिनेप्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे शरीर में वसा का संचय किस ऊतक में होता है? ऑप्शन है कंडरा, अस्थि, रक्त या एडिपोज। तो हमारे शरीर में वसा का जो संचय होता है वो एडिपोज में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एडिपोज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 10 किलोमीटर। तो हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो उसकी जो लगभग लंबाई होती है वो 1 मीटर की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से ऊतक प्रायः पौधों में भोजन का भंडारण करते हैं? ऑप्शन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम। तो हम लोग इस प्रश्न पर चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे कि यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है ये पौधों में भोजन का भंडारण करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पैरेन्काइमा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बाय, थैंक यू।